रहीम सदक़े फ़ितर के हवाले से ज़रूरी बातें ज़िक्र करेंगे आज कि सदक़े फ़ितर किन लोगों पे वाजिब है, किन किन लोगों की तरफ से सदक़े फ़ितर दी जाएगी, कब दी जाएगी और कितनी मिक़दार दी जाएगी और किस को दी जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें सदक़े फ़ितर के हवाले से बहुत अहम है। तो सबसे पहले तो ज़हन में ये रखें कि सदक़े फ़ितर वाजिब है और उन लोगों पे वाजिब होता है जिन लोगों पे ज़कात और कुर्बानी वाजिब होती है। मतलब जो निसाब ज़कात के लिए है, जो निसाब कुर्बानी के लिए है, वही निसाब सदक़े फ़ितर के लिए भी है। तो जो लोग ज़कात देने वाले हैं, जो लोग कुर्बानी करने वाले हैं, वो लोग सदक़े फ़ितर भी देंगे। ये बात मैं इसलिए वाज़ेह कर रहा हूँ कि जहाँ तक मैंने सुना है अक्सर लोगों के जहन में ये है कि सदक़े फ़ितर हर एक शख्स पर वाजिब है और घर में जितने भी अफराद होते हैं उसकी तरफ से दी जाएगी। तो ये बात अगर इस तरह हो कि हर एक शख्स पे सदक़े फ़ितर वाजिब हो जाए तो फिर सब लोग देने वाले हो जाएंगे, तो लेने वाले कौन होंगे। तो ये जहन में क्लियर कर दे कि सदक़े फ़ितर के लिए जो निसाब है वही निसाब है जो ज़कात के लिए है, जो कुर्बानी के लिए है। और उस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ज़कात की जो निसाब है उसकी क्या तरतीब है, वो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। दूसरी बात कि घर में किन किन लोगों की तरफ से सदक़े फ़ितर दी जाएगी। तो जो नाबालिग औलाद है, बालिग भी नहीं, बीवी अलग निसाब होगी, माँ बाप का निसाब अलग होगा, जो बालिग बेटे बेटियां हैं उसका निसाब अलग होगा। वो अगर अपनी जगह पे साहिब निसाब है तो वो सदक़े फ़ितर उस पर वाजिब होगा, और अगर वो लोग साहिब निसाब नहीं है तो सदक़े फ़ितर उस पर वाजिब नहीं होगी। सिर्फ जो बाप है उस पर और उसके नाबालिग औलाद जितनी भी है उसकी तरफ से सदक़े फ़ितर दी जाएगी। कब वाजिब होती है? तो सदक़े फ़ितर ईद की रात जब चाँद नज़र आ जाए तो उस वक़्त जितने लोग मौजूद होते हैं और जो साहिब निसाब हो उस पर सदक़े फ़ितर वाजिब हो जाता है। लेकिन इतनी बात है कि अगर हम सदक़े फ़ितर ईद से पहले दे दे, वजूब का अपना जो टाइम है वो तो ईद के सुबह से लेकर ईद के नमाज तक ये अपने वजूब का टाइम है। इस टाइम में देना ज़रूरी है और इस टाइम में देना अफजल है। लेकिन अगर कोई पहले से दे दे तो इसमें भी कोई हरज नहीं है, जायज़ है। और फ़ायदा भी इसी में है कि लोग पहले से चूँकि ईद के लिए तैयारियां करते हैं, तो अगर हम पहले से दे दें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर पहले से किसी ने नहीं दिया तो फिर वो ईद के नमाज से पहले पहले सदक़े फ़ितर अदा कर दे। अगर कोई भूल जाए जिसने पहले भी नहीं दिया और ईद के नमाज से भी पहले नहीं दिया तो उसके ज़िम्मे से सदक़े फ़ितर साक़ित नहीं होती। वो ईद के नमाज भी देंगे लेकिन उसके अपने टाइम पर देने का जो अजर होगा वो उसके नहीं मिलेगा और इसके ज़िम्मे से साक़ित नहीं होती, वो देगा ईद के नमाज के बाद भी। और किन लोगों को दिया जाएगा तो ये बहुत ही अहम है। अक्सर लोग सदक़े फ़ितर देते वक़्त भी ख़याल नहीं करते और वैसे ही उसको दे देते हैं। तो देने वाले जो लोग हैं उसकी डिटेल्स वही है जो ज़कात के लिए है। मतलब जो फ़ुक़रा है, जो मसाकीन है, जो मुसाफिर है और इसी तरह जो फ़ी सबीलिल्लाह है, जो कर्ज़दार है, ऐसे लोग जो ख़ुद ज़कात देने वाले नहीं हो, जो खुद कुर्बानी करने वाले नहीं हो, ऐसे लोगों को सदक़े फ़ितर दिया जाएगा जो खुद देने वाले नहीं है। तो ज़ाहिर है कि जो लोग साहिब निसाब नहीं है उसको हम सदक़े फ़ितर दे सकते हैं। अब मिक़दार एक अहम चीज़ है यहाँ पे कि हम इसकी कितनी मिक़दार देंगे। तो मिक़दार इसकी शरीयत ने 4 निसाबें रखी है। एक गंदम की निसाब है, एक जौ की निसाब है,
ایک کشمش کی ہے اور ایک کھجور کی ہے. تو 2024 میں جو نصاب ہے گندم کے حساب سے وہ ہے 300 روپے اور جو کے حساب سے 600 روپے ہے. اور کھجور اور کشمش کی چونکہ اقسام بہت زیادہ ہے اور اس کے لیے جو معین مقدار ہے وہ مقرر نہیں کیا جا سکتا، لیکن نارمل کھجور کی جو میں نے پوچھا ہے تو تقریباً 1600 روپے نارمل کھجور کی مقدار ہے، اور نارمل کشمش اس کی جو مقدار ہے وہ 2800 روپے ہے. تو یہاں پر 4 مقداریں ہمارے سامنے آتی ہے. گندم کی 300، کھجور کی 600 اور جو کی 600 اور کھجور کی 1600 اور کشمش کی 2800. لیکن اکثر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سارے کے سارے لوگ گندم کے حساب سے 300 روپے پر ہیڈ دیتے ہیں. یہ ہر کوئی اپنی طرف دیکھیں کہ وہ کس پوزیشن میں ہے. اگر کوئی بہت زیادہ امیر ہے اور کروڑ پتی ہے، لکھ پتی ہے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ کشمش کی نصاب دے دے، کیونکہ اللہ نے ان کو بہت دیا ہے. تو وہ کیوں سب سے کم والی جو نصاب ہے گندم کی وہ سب لوگ دیتے ہیں 300 روپے کے حساب سے. تو صدقہ ہے، جتنا ہم زیادہ دیں گے، جتنا ہم اچھا دیں گے تو اس کا اجر اور فائدہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا. تو ہر کوئی اپنے آپ کو دیکھ لے کہ کون سا نصاب اس کے لیے آسان ہے اور کون سے نصاب میں ہم دوسرے لوگوں کو فائدہ دے سکتے ہیں. تو یہ 4 نصاب ہو گئی، جو آپ کو مناسب لگے اور جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ آپ دیں. اور عید سے پہلے اگر ہم دیں گے تو جو غریب لوگ ہیں وہ بھی امیر لوگوں کے ساتھ عید کی خوشیوں میں برابر شریک ہو جائیں گے. اور جب ہم پہلے دیں گے تو وہ عید کے لیے کپڑے لے سکتے ہیں، جوتے بچوں کے لیے لے سکتے ہیں، کھانا وغیرہ اپنے لیے تیار کر سکتے ہیں وہ پہلے سے. تو اگر ہم پہلے دیں گے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. اور اپنی جو ٹائم ہے افضلیت کی وہ ہے عید کے دن فجر کے نماز کے بعد عید کے نماز تک. جزاکم اللہ.